हेलो बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों को कराने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में 2025 में सीधे गिरने वाला है। क्योंकि आप लोगों का तैयारी जो है कुछ ना कुछ क्या होता, अंतिम में कसर मसर रह जाता। बहुत बच्चों का ये रहता है कि आखिर जो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन रहेगा, उस चीज को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो पहला चैप्टर का जो है पहला क्वेश्चन है कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्या कह रहा है? एक संक्षिप्त टिप्पणी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन को इस तरह से लिखना है ताकि एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। उसके लिए हम क्या किए हैं, सभी के लिए जो है शॉर्ट क्वेश्चन का जो है एक छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को डालते रहेंगे और आप लोग जो है इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। तो चलिए, क्या है, बिना सोचे समझे इसको आंसर लिखते। क्या कहते हैं? जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहला ये बात जानना है कि अलैंगिक जनन होता है क्या चीज। ठीक, उस चीज को जानेंगे, उसके बाद इसका आंसर लिखते हैं। अलैंगिक जनन के बारे में कह रहा है, लिखना है क्या, जनन की वैसी विधि, जनन की वैसी विधि जिसमें जीव बिना युग्मक निर्माण तथा संलयन के नए संतति उत्पन्न करते हैं, तब उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या है कि जो है एक ऐसा जीव है, एक लोअर ऑर्गेनिज्म, जो कि कहने का मतलब जिसको कि हम लोग खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। ठीक, एक ऐसा लोअर ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता, ना तो युग्मक का निर्माण होता, ना उसमें संलयन होता। ऐसे समझिए कि उसका बॉडी ही क्या होता है, उसके शरीर ही क्या होता है, डिवाइड होके क्या करता, नए संतति में ग्रो कर जाते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। ये चीज को आप लोग लिखिए। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक जनक ही भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेंगे? एक जनक। तो लिखना है ये एक जनक वाला होते हैं। क्या होते हैं? एक जनक वाला होता है, मतलब मोनोपेरेंटल होता है। तो संक्षिप्त बोल रहा है, इतना चीज लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब क्या है कि इसमें ये क्या होते हैं, ये जो अलैंगिक जनन से जो प्राप्त संतति होते हैं, लिखेंगे इससे प्राप्त संतति अपने जनक का हू बहु होते हैं। क्या होते हैं? हू बहु होते हैं। मतलब क्या होता है कि इससे जो प्राप्त संतति होता है अपने पेरेंट के जैसे देखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हू बहु, या उसको बोलते हैं क्लोन। समझे? क्लोन का अर्थ होता है जो अपने माँ बाप से मिलता जुलता रहता, उसी को क्या बोलेंगे? क्लोन बोलते हैं। समझे? यहां तक समझ में आ गया? चलिए इसको लिख लीजिए। या तो हो सकता मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम हट जाते हैं। ठीक, कह रहा है जीवों में अलैंगिक जनन के